जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्या प्यारे बच्चों, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्यारे मित्रों, हम क्या देख रहे थे कि परसेंटेज को कैसे इंक्रीज किया जाता है, एक रेशियो में कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो उसी के क्रम में हम आगे आज क्लास को देखेंगे प्यारे मित्रों। जैसे कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने में पिछली क्लास में दिक्कत हो गई थी, तो यहाँ से देखिएगा। लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम लेंथ लिए, क्या लेंथ लिए मेरे प्यारे मित्र, लेंथ लिए और विड्थ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। क्या आएगा? एरिया आएगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है प्यारे मित्र? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर कह सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। तो हम यहाँ स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो प्यारे मित्र, हम चीज़ यहाँ देखेंगे क्या देखने करेंगे कि जैसे कि एक वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, दूसरी वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारा पैरामीटर निकल के आएगा। क्या? पैरामीटर निकल के आएगा। और जो पैरामीटर आएगा उसी को परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज के रेशियो में देखेंगे। मान लीजिए लेंथ में हम कुछ इंक्रीज करें और विड्थ में कोई इंक्रीज करें, और उसी प्रकार स्पीड में कोई इंक्रीज करे, टाइम में कोई इंक्रीज करे, तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम आज इस टाइप के क्वेश्चन को परसेंटेज में कैसे पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ और बनता है प्यारे मित्र, यहाँ पे मान लीजिए हम 10 केजी जो है आलू लेने गए। क्या? आलू लेने गए, 10 केजी आलू लिए और 1 किलो आलू का भाव जो था 3 रुपये था। कितना? 3 रुपये था। तो प्यारे मित्र, हमारा पूरा का पूरा खर्च कितना हुआ? खर्च हमारा 30 रुपये होगा। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे मित्र, केजी मतलब कंजप्शन हमारा इक्विपमेंट का इनटू मल्टीप्राइज उसका रेट क्या है। क्या रेट क्या है? और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी कि हमारा खर्च, टोटल खर्च आ जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ भी एक आ जाता है। जिस प्रकार इसमें कंडीशन बनता है उसी प्रकार इसमें कंडीशन बनता है। तो परसेंटेज में परिवर्तन करके पूछेगा कि कंजम्पशन हमारा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, और रेट हमारा बढ़ या घट गया, तो एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्यारे मित्र, इस टाइप के 3 टाइप के परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप में हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। परसेंटेज परिवर्तन, सक्सेसिव कंडीशन क्या होती है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे प्यारे मित्र, जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए x इंक्रीज किया, x परसेंटेज इंक्रीज किया और y परसेंटेज भी इंक्रीज कर दिए। किसी भी वैल्यू में x इंक्रीज कर दिए, y इंक्रीज कर दिए, तो उस टोटल वैल्यू के परिवर्तन क्या होगा, यानी कि चेंज क्या होगा। तो परिवर्तन चेंज, यानी परिवर्तन चेंज जो आएगा, इफेक्टिव चेंज कर सकते हैं हम, इफेक्टिव चेंज कर सकते हैं। वो हो सकता है जब x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। मेरे प्यारे मित्र, ये जो परिवर्तन आएगा ये सक्सेसिव के केस में हम देखेंगे। किसके केस में? सक्सेसिव के केस में देखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल पे देखिए, मान लीजिए, और प्लस जो होगा प्यारे मित्र, यहाँ देखिए पहले, प्लस जो होगा वो इंक्रीज के लिए होगा, जो माइनस होगा वो डिक्रीज के लिए होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं देखेंगे प्यारे मित्र, एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए कोई कहा 10% इंक्रीज किए किसी भी वैल्यू में मेरे प्यारे मित्र 10% इंक्रीज किए और 20% डिक्रीज किया, यानी कि उसकी वैल्यू घटाया। तो अब उस अमाउंट के वैल्यू में हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए यहीं कोई वैल्यू थी हमारी, उसमें 10% हम इंक्रीज किए, फिर जो इंक्रीज हुआ था उसमें 20% डिक्रीज कर दिए, तो इसके वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही तो हमको जानना है प्यारे मित्र। तो यहाँ चेंज या परसेंटेज चेंज जो हम बताए थे प्यारे मित्र, यदि जो पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ x के स्थान पे 10
और y के स्थान पे 20 डिक्रीज किया है तो माइनस लेंगे, हम माइनस लेंगे -20 और फिर क्या होगा प्लस माइनस। प्यारे मित्र प्लस माइनस कहने का मतलब हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? प्यारे मित्र माइनस लेंगे हम, चूंकि एक प्लस है और एक माइनस है। जब भी एक प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र क्या हो गया 10 देखते रहिए मेरे प्यारे मित्र, परसेंटेज चेंज हम कैसे कर रहे हैं। तो 10 × 20/100 कर दिए। अब प्यारे मित्र इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसमें हो गया 10 - 20 - एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से × 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे मित्र तो यहाँ होगा 10 - 22 और लास्ट में आएगा हमारा 12 माइनस में आ रहा है, माइनस मतलब डिक्रीज किया है, हमारी वैल्यू घट गई है मेरे प्यारे मित्र। तो कुछ आइडिया लग रहा है कि सक्सेसिव वाला कंडीशन कैसे हो रहा है। और इसके पहले वाले मान लीजिए 3, इसके पहले वाला जो कंडीशन बताया है उसका भी एग्जाम्पल प्यारे मित्र हम देंगे। जैसे ये वाला देख रहे थे हम, इसमें आपको एक एग्जाम्पल मान लीजिए अब की बार 3 वैल्यू आ गई। कितनी? 3 वैल्यू आ गई। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र? मान लीजिए कि अब की बार दे दिया 10% इंक्रीज किया, फिर दूसरे में किया हुआ 20% इंक्रीज किया, फिर मान लीजिए 30% इंक्रीज किया। 3 का सक्सेसिव कंडीशन हो गया। तो प्यारे मित्र हमें एग्जाम में 2 चीज़ें देखनी है, एक तो स्पीड देखनी है, दूसरे की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम प्यारे मित्र सिंपल तरीका पहले इसमें और इसमें सक्सेसिव निकालेंगे। इसमें और इसमें जब सक्सेसिव निकाल लेंगे तो हम देखते हैं क्या प्यारे मित्र परसेंटेज चेंज क्या था प्यारे मित्र? परसेंटेज जो चेंज था हमारा x 10% प्लस 20% सब पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है, प्लस 10 × 20 करेंगे बटे 100 करेंगे तो यहाँ एक शून्य से शून्य कट गया, यहाँ क्या हुआ 30 प्लस यहाँ क्या हुआ 2, यानी कि 32 पॉजिटिव में आया है, मतलब हमारी वैल्यू इंक्रीज की है। इसको करेंगे तो 32% हमारा इंक्रीज कर जाएगा। 32% इंक्रीज किया, फिर इसके साथ इसको लेंगे तो क्या होगा प्यारे में? परसेंटेज परिवर्तन या चेंज देखेंगे हम तो क्या होगा 32 पहली वैल्यू इंक्रीज की है 32% प्लस 30% प्लस यहाँ क्या होगा 32 × 30/100। ये जब हम करेंगे प्यारे में तो देखेंगे क्या यहाँ 30 और 32 क्या हो गया 62 प्लस एक शून्य से यहाँ एक शून्य कर गया और यहाँ क्या बचेगा प्यारे मित्र 16×48/5 जो आएगा परसेंटेज। तो कहने का मतलब इसको देखेंगे तो जो परिवर्तन आएगा इन तीनों का परिवर्तन ये होगा। तो इस तरीके से देखेंगे प्यारे में तो टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे सिंपल तरीका यूज करेंगे किसको सॉल्व करने के लिए। तो देखेंगे क्या प्यारे मित्र, देखेंगे क्या हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। देखिए जैसे कि यही था हमारा 10% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया और इसके बाद 30% सॉरी ये 20% इंक्रीज था, 20% क्या था इंक्रीज था मेरे प्यारे मित्र, इंक्रीज किया फिर 30% डिक्रीज किया। यही था प्यारे मित्र हमारा। तो हम करेंगे क्या इसमें जैसे कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र, 10% को हम बताए थे ना 10% को प्यारे मित्र 1/10 लिख सकते हैं। तो 20% को क्या लिखेंगे 20% को 2/10 लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 1/5। इसके बाद हमारा 30% को क्या लिखेंगे 30% को 30/10 लिखेंगे 3/10 लिखेंगे और 3/10 हमारा ये ऐसे की ऐसे सिंपलीफाई नहीं होगा। तो हम देखेंगे ये वैल्यू 10% का इंक्रीज मतलब पहले वैल्यू हमारी 10 थी और एक इंक्रीज की तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। नहीं समझ में आया,
हम बताए थे क्या प्यारे मित्र, जैसे थे कि 10% है, 10% हमारा 1/10 हुआ। इसका कहने का मतलब पहले ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, हर वाली वैल्यू होती है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसका 10% इंक्रीज किए, मतलब एक इंक्रीज किए तो कितना हुआ, इजारा हुआ, क्या इजारा हुआ। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए पहले क्या था, पहले 10 था, एक 10% इंक्रीज करने का मतलब एक इंक्रीज किया तो कितना हुआ, इजारा हुआ। उसी प्रकार 20%, यहाँ क्या लिया है 20%, 20% को हम क्या लिखते थे 1/5, क्या 1/5। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है प्यारे में, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 5 है, एक इंक्रीज करेगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी 5 से हमारा 6 हो गया। कोई दिक्कत। तो हम फिर देखेंगे प्यारे मित्र 30% है, 30% को क्या बताते प्यारे मित्र 3/10 या 3/10, 3/10। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, ओरिजिनल वैल्यू 10 होगी, कितना 10 होगी। और इसके बाद 3 क्या होगी, 3 हमारी जो है प्लस इंक्रीज किया है डिक्रीज किया है, डिक्रीज किया है तो यानी घट जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। कुछ चीज़ें कहने का मतलब ये घटना बढ़ना ऊपर वाले पे यानी कि अंश पे निर्भर करेगा। तो हम देख लेंगे प्यारे मित्र सक्सेसिव में परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ। तो यहाँ पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको 5 आ गया, इसके बाद यहाँ 3 आ गया, फिर अब कुछ कटेगा नहीं तो यहाँ होगा 25, 250 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ जो आएगा 231। परिवर्तन कितना आया प्यारे मित्र, इसमें घड़ा 19 का जो है परिवर्तन आया, यानी 19 घट गया किस पे 250 पे, मतलब 250 पर। और परसेंटेज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी इतनी परसेंटेज में आएगी और वो भी डिक्रीज करेगी। तो सक्सेसिव वाला प्यारे मित्र हम कहीं कहीं फार्मूला यूज करेंगे, वो x+y+xy/100, और कहीं कहीं सक्सेसिव वाला मेथड यूज कर देंगे हम प्यारे मित्र। और क्वेश्चन को जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र दो कंडीशन हम देखें, एक एक्सपेंडिचर प्राइस वाला हो और स्पीड, जब कोई वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे मित्र। आज फिर जाके एक बार दोनों कॉन्सेप्ट पे बेसिस आज क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। यदि x y से 20% कम है तो y x और x का अनुपात हमें ज्ञात करना है। कह क्या रहा है 20% प्यारे मित्र, 20% कहने का मतलब है 20%। 20% को क्या बताए थे प्यारे मित्र 1/5 लिख सकते हैं ना, 20% को क्या 1/5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अब से किसके साथ है 20% से, यानी कि जो ये वाली वैल्यू होगी ये हमारी ओरिजिनल होती है, तो ये y है, y से 20% कम है, कम मतलब एक घट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी प्यारे मित्र, कितना 4 होगी। तो y की वैल्यू 5 हुई, x की वैल्यू 4 हुई, x की वैल्यू 4 हुई, x अनुपाते y कितना होगा, x के स्थान पे क्या है 4 है, y कितना है हमारा 5 है। समझ में आया कुछ, मतलब कि इसका अनुपात क्या होगा x अनुपाते y 4:5 होगा। 20% ये कहने का मतलब था 20%। अगर हम देखेंगे प्यारे में दूसरे मेथड से देखें, दूसरा मेथड यहाँ देख लीजिएगा, कह रहा 20%। मान लीजिए y जो है y ये है, ये हमारा x है, y अगर हमारा 100 है तो 20% y से 20% कम है, 20% कम है, इसका क्या होगा ये 80 हो जाएगा, कितना 80 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, 80 हो जाएगा। 1 0 से कटा 8 अनुपाते कितना हो जाएगा 10 होगा। इसको सिंप्लीफाई करें 4:5 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, जो हमारा सरल तरीका होगा उसको हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमेशा जानिएगा 1/5 होगा, ये जो आएगी वैल्यू वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी, क्या ओरिजिनल वैल्यू होगी। समझ में आया प्यारे मित्र, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर हम आगे चलेंगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, उसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन है हमारा। कह क्या रहा है मेरे प्यारे मित्र, देखिएगा यदि x का मान y के मान से 25% कम है हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। हम यही चीजें जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे प्यारे मित्र। तो कहने का मतलब है यहाँ देखिए कितना 25% कम है y से, तो 25% क्या बताए थे प्यारे मित्र
25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे हम बताए थे, जैसे 25% है, 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंटेज का स्थान पे हम 1/100 लिखेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा हमारा, 1/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे मित्र? तो समझिएगा आप, तो y से मतलब y क्या कहने का मतलब, y यदि y4 हो जाएगा हमारा, कम है 1 कम होगा तो x कितना होगा, x हमारा 3 हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा है मेरे प्यारे मित्र। कैसे हुआ, 25% 1/4 हुआ तो 4 का जो होगा y से कम होगा, तो यानी 1 कम हुआ 25% तो 3 हो गया। अब क्या कितना अधिक है, किससे, x से। कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये x जो है 3 है, y कितना है 4 है, 3 कितना कितना अधिक है, कितना अधिक है प्यारे मित्र, 1 अधिक है। x की वैल्यू 3 जो होगी वो 4 से 1 अधिक है, 1 हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालने हैं तो 100 का गुणा कर देंगे, ये वैल्यू हमारी परसेंटेज में आ जाएगी और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 33 सही 1/33%। क्या 33 सही 1/33%। हम प्यारे मित्र देखेंगे कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक मेथड या इसका और बताएंगे। देखिए या तो यही जब 1/3 आ गया था, 1/3 कहने का मतलब अगर आपको रटना हो वहां जाके देखिएगा आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, ये कर सकते हैं। यहाँ एक मेथड देखिएगा, मान लीजिए x है और y है, y से 25% कम है, माने कि ये अगर 100 हुआ तो ये हमारा 25% माने कि 75% हुआ। 75% रेशियो में देख लेंगे प्यारे मित्र, ये 25 चौका हो जाएगा और 25 तिहैया हो जाएगा। कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, y से पूछ रहा है, y से x से पूछ रहा है प्यारे मित्र, x हो जाएगा मतलब 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 33 सही 1/33%। ये मेथड देख लीजिए और इस मेथड से देख लीजिए, आपको जो जैसा लगे प्यारे मित्र वो ऐसा कीजिएगा। तो हम फिर चलेंगे प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि उसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यदि ए की कमाई बी से 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% अधिक हो तो बी की कमाई ए से कितना प्रतिशत कम होगी, का कितना परसेंट कम होगी प्यारे मित्र। तो हम क्या दिया है यहाँ, 14 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/7। तो कहने का मतलब y से, तो y की वैल्यू जो होगी, y की वैल्यू भी होगी से अधिक है, 1 अधिक होगा। a की वैल्यू कितना होगी प्यारे मित्र, a की वैल्यू जो होगी हमारी 8 हो जाएगी। समझ में आया कुछ? तो अब देखेंगे a और b का रेशियो देखेंगे प्यारे मित्र, क्या हुआ हमारा, a के स्थान पे 8 है और b के स्थान पे 7 है, यानी 8:7 हुआ। तो b की कमाई a से, b की कमाई a से कितना कम है, कितना कम है प्यारे मित्र, कितना कम है, इससे 1 कम है। किससे, किससे, 8 से देखना है हमको। 1/8 को हम प्यारे मित्र क्या बताए थे, 12.5 या 12 सही 1/2%। इसको हम और डेसिमल में देखें 12.5%। अब जैसे दूसरे तरीके से करना हुआ, ए लिख लिए और बी लिख लिए। दूसरे मेथड से देखेंगे प्यारे मित्र, तो इसमें क्या होगा, यदि हम इस टाइप के आएगा क्वेश्चन इससे भी मेथड से, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। क्या प्यारे मित्र, टाइम ज्यादा कंज्यूम, क्योंकि इसको हम फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ले आके हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमको सॉल्व होगा। टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना है, इसलिए प्यारे मित्र इस मेथड का हम यहाँ प्रयोग कम करेंगे और जिसको करना है उस तरीके से कर लीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे मित्र। टाइम कंज्यूम होगा इस टाइप के लिए, इसीलिए इस पे ज़्यादा मैं जोर दिया था। यहाँ देखिए प्यारे मित्र, अगर दूसरे टाइप से एक क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना परसेंटेज बन जाता है, तो वास्तविक संख्या कह दीजिए। अब जैसे कि इसको पहले हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। जैसे 2% है, इसको हम करेंगे क्या, पहले प्यारे मित्र फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे प्यारे मित्र, हम 200 लिख सकते हैं, 200% प्लस 37 सही 1/2
2% लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि यही तो होता है, जैसे 3 सही 1/2, इसको 3.5 लिखा सकते हैं, तो इसको इस तरीके से 3 + 1/2 लिखेंगे। उसी तरीके से अब 200% की वैल्यू कितनी बताए थे, 2 बताए थे, प्लस 37 सही 1/3, कुछ वैल्यू लिख लीजिए प्यारे में। तो यहाँ आपको बताए थे 14 सही 2/7% को 1/7 लिखेंगे, क्या 1/7, और 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6, और हम क्या बताए थे प्यारे मित्र 37 सही 1/2% की वैल्यू 3/8। कन्फर्म प्यारे मित्र, जाके पिछली का 3/8 लिखेंगे, 37 सही 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे मित्र, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 3 19/8, क्या 19/8 आ जाएगा प्यारे मित्र। तो यहाँ 237 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 19/8। अब प्यारे मित्र देखिएगा 8 ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, क्या ओरिजिनल वैल्यू, इसका इतना परसेंटेज हमारा 19 होगा, यानी कि 8 में क्या जोड़ने पर 19 हुआ प्यारे मित्र, 8 में 11 जोड़ने पर हमारा 19 हुआ। और इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है 1320 दिया है, क्या 1320 दिया है प्यारे मित्र। इसको हम काटेंगे, एक की वैल्यू निकालनी होगी, तो वास्तविक संख्या क्या है प्यारे मित्र 8 है हमारी, या तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो फिर 8 की निकालिए, या तो 8 की निकालिए। तो 8 का निकालेंगे प्यारे मित्र, हो जाएगा इंटू 8/11। अब इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1 जाएगा, फिर 2 120 गुणे 8 करेंगे हम, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 1284, 12 96, 960 क्या आ गई हमारी वैल्यू हो गई वास्तविक संख्या। तो हमारा 960 जो होगा बी आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। तो फिर चलेंगे हम प्यारे मित्र, देख लीजिएगा क्या कैसे, यहाँ पहले इसको सिंपली फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसके बाद प्यारे मित्र इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जो नीचे वाले हर वाले में आएगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगी हमारी, इसके बाद यहाँ से तोड़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और जो छोटे छोटे फ्रैक्शन है प्यारे मित्र बताए थे, अब दूसरे टाइप में एक बार फिर से क्वेश्चन आएगा, जो हम बताए थे आपको ना, जैसे कि लेंथ है, लंबाई इंटू विड्थ बराबर क्या होगा एरिया होगा। यदि हम लंबाई के प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे प्यारे मित्र तो एरिया में भी चेंज होगा, यदि हम विड्थ में भी चेंज करेंगे तो एरिया होगा। कहने का मतलब है प्यारे मित्र जैसे कि लंबाई और विड्थ बराबर एरिया, यदि लंबाई में चेंज किए और विड्थ हमारी सेम टू सेम रह गई तब पर भी एरिया में चेंज हो गया, यदि लंबाई हमारी सेम रह गई और विड्थ में अगर हम परसेंटेज चेंज किए तब भी एरिया हमारा चेंज होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे में, तो उसी टाइप का कंडीशन आया है यहाँ। अगर सिंपल अगर परसेंटेज दिया जाएगा प्यारे मित्र तो हम जो है फार्मूला लगा के अपना कर लेंगे, लेकिन जब अलग अलग तरीके से कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज दिया जाएगा मेरे प्यारे मित्र तब हम क्या करेंगे, हम मेथड का यूज सक्सेसिव वाले का करेंगे। तो देखेंगे प्यारे मित्र यदि आयत की लंबाई में 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई में 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो हम बताए थे परसेंटेज चेंज प्यारे मित्र, क्या बताए थे परसेंटेज चेंज तो देखेंगे परसेंटेज चेंज क्या, परसेंटेज चेंज जो होगा प्यारे मित्र x प्लस y परसेंटेज प्लस x y पर हटे 100%, यही था। क्योंकि हमारा सिंपल 12% है और 8%, यही अगर हमको दे देता 16 सही 2/3% लंबाई में और 14 सही 2/7% विड्थ में तो हमारा ये मेथड हम यूज ना करते। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है प्यारे मित्र। तो यहाँ देखिएगा रख देंगे हम 12% प्लस 8% प्लस 12 इंटू 8/100, यहाँ क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसको 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ सिंप्लीफाई करिए 4 से तो 4 दूनी हो जाएगा और 4 से ये करे 25 हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे 24/25 हो गया, 24/25
25 हो गया, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 20 सही 24, 20 सही 24/25 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन परसेंटेज इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया प्यारे मित्र, तो हम दूसरे मेथड से कैसे यूज करेंगे? 12%। 12% कहने का मतलब 12% कहने का मतलब 12/100। 12/100 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किए 6 आया और 50 आया, फिर और करेंगे 3/25 हो गया। यानी कि लंबाई बढ़ जाती है, मतलब 25 से कितना हुआ लंबाई जो हुआ प्यारे मित्र, 25 से हमारा 28 हो गया, 3 बढ़ गया, 25 से 28 हो गया। और चौड़ाई में 8% कम, सॉरी यहाँ कम है जब माइनस लेके चलेंगे, क्या माइनस लेके चलेंगे 8% कम है तो माइनस लेके चलेंगे, माइनस माइनस, तो 8% कम करेंगे प्यारे मित्र, यहाँ आ जाएगा 4% माइनस, यहाँ सिंप्लीफाई किए तो कितना 12 में 24, इसके बाद 25, तो फिर इसको चूंकि प्लस माइनस है तो घट जाएगा, कितना आएगा 25 का 100 माइनस 24/25, ये कितना हुआ हमारा 76/25। क्या परसेंटेज में क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज है। यहाँ देखेंगे विड्थ में, दूसरे मेथड से देखेंगे प्यारे मित्र, विड्थ में देखेंगे तो 8% की कमी, कितने 8% की कमी, मतलब 8/100 की है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 2/25 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, पहले हमारा कितना था तो 25 था, अब 2 घट जाएगा, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई विड्थ और लेंथ और विड्थ में करेंगे तो क्या आएगा हमारा एरिया आएगा, एरिया क्या होगा 25 625, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एरिया आएगी वो पहले वाली एरिया होगी, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्यारे मित्र 28 × 23 में मल्टीप्लाई किए ये जो एरिया आएगी प्यारे मित्र, ये हमारी पहले वाली एरिया है, और ये जो आएगी ये बाद वाली एरिया है। हम देखेंगे प्यारे मित्र कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25 से 625 से 644 हुआ, कितना बढ़ा प्यारे मित्र 19 बढ़ा हमारा, कितना 19 बढ़ा, और किस पे बढ़ा 625 पे, 625 पे परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से मान लीजिए 25 से मल्टीप्लाई कर 25 का 100, और 25 से यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब हमारा कहने का मतलब 76/25 परसेंटेज हम कह सकते हैं। तो चाहे इस मेथड का यूज कीजिए चाहे तो इस मेथड का यूज कीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब सिंपल हमारा देगा, जब हमारा सिंपल देगा परसेंटेज तो हम उस तरीके से कर लेंगे। फिर चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए इसमें थोड़ा फ्रैक्शन वाला दिया है प्यारे मित्र, दिया का 33.5 सही 1/3% बढ़ जाती है, और चौड़ाई में इतने % कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड परिवर्तन है, तो हम 33 सही 1/33% को हम क्या लिखेंगे 1/3%, और 16 सही 2/3% को हम क्या लिखेंगे प्यारे में 1/6 लिखेंगे। तो यानी कि ये वाला जो लंबाई बढ़ गई या त्रिभुज की आधार, अच्छा त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज की क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या बेस इंटू हाइट। तो बेस ये तो कांस्टेंट हो गया, बेस इंटू हाइट, बेस हमारे क्या है प्यारे मित्र, बेस हमारा इतना % इंक्रीज किया है, यानी कि 3 से कितना हो गया है 1 इंक्रीज किया यानी 4 हो गया। इसके बाद 16
इसके ऊंचाई में इतने परसेंट परिवर्तन हुआ है, ऊंचाई में इतने परसेंट परिवर्तन हुआ, मतलब हाइट में परिवर्तन हुआ, कितना हुआ 6 रहा ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल होती है, 1 इंक्रीज किया तो कितना हो गया, या कम हुआ है 1 डिक्रीज किया है तो माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा 5 माइनस हो जाएगा। अब हमारा ये जो पहला एरिया होगा ये दूसरा एरिया होगा। तो कहने का मतलब अगर और कट रहा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 हो गया, 2 ये 2 3 3 9 हमारा पहला वाला एरिया आया, दूसरा वाला 3 5 10 दूसरा आया। इन एरिया में इंक्रीज कितना हुआ 1 इंक्रीज हुआ, किस पे 9 पे 9 पे 1/9 कितना परसेंटेज के बराबर होता है, 11 सही 1/9 परसेंटेज के बराबर होता है। इस प्यारे मित्र 2-3 फ्रैक्शन बताए थे, 11 सही 1/9 परसेंटेज को हम 1/9 लिख सकते हैं, और इसके बाद 9 सही 1/11 परसेंटेज को हम 1/11 लिख सकते हैं। तो ये दो वैल्यू हमारी पहले से थी, इस तरीके से हम कर लेंगे, इतना परसेंटेज चेंज हमारा आ जाएगा। चूंकि उस मेथड का यूज करेंगे प्यारे मित्र तो हमारा जो है इस तरीके से, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल, जब भी कोई भी आकृति हो प्यारे मित्र, कोई भी आकृति हो तो 2 क्षेत्रफल पूछेगा, 2 क्वांटिटी या 2 पैरामीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 10% इंक्रीज किया है, क्या 10% इंक्रीज किया है, 10% को 1/10 लिखेंगे, मतलब हमारा 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, दूसरी बार भी 10 से 11 होगा, दूसरी बार भी 10 से 11 होगा, तो हमारा पहला एरिया 100 आ जाएगा, दूसरा एरिया 121 हो जाएगा। कितने का परिवर्तन हुआ, 21 का इंक्रीज किया किस पे 100 पे, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से 100 कट गया तो हमारा 21% हो गया। अब दूसरे मेथड से करेंगे क्या प्यारे मित्र, x% प्लस y% प्लस xy/100, यही होता है परसेंटेज चेंज हमारा। तो 10% बढ़ा दिया जाता है, दोनों में प्लस प्लस करेंगे तो 10% प्लस 10%, यहाँ 10 इंटू 10/100, 100 से 100 कट गया आएगा, यहाँ 20 आ गया, प्लस एक वो बचा 21 बराबर 21% का परिवर्तन हुआ हमारा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे मित्र, इस मेथड का यूज कीजिए या इस मेथड का, चूंकि ये सिंपल चेंज था। यहाँ देखिए B को A से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो A को B से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए, ये हमारा पिछले जिस तरीके से क्वेश्चन थे उस तरीके से आए हैं। तो यहाँ क्या है 20% है प्यारे मित्र, 20% है, 20% का मतलब 1/5 कह क्या रहा है, A से मतलब हमारा 5A होगा, और B क्या होगा 20% कम है, 20% कम है B की वैल्यू क्या होगी प्यारे मित्र 4 हो जाएगी, यानी कि A/B हमारा कितना होगा, A/B कितना होगा 5:4 होगा। अब देखेंगे कि कह क्या रहा है, A को B से कितना प्यारे मित्र, कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे B से 4, 1/4 को क्या लिखते हैं 25% हमारा ज्यादा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, इस तरीके से कर लेंगे हम। और जैसे कि यहाँ फिर एक बार उसी तरीके से, क्या यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना गुना हो जाता है, कितना जितना दिया है वहाँ पे 116 सही 2/3% दिया है। तो हम इसको सिंपली में पहले तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%, और इसको 100% हमारा 1 वैल्यू हो जाएगी, इसका 1/6 हो जाएगा। इसको फिर हम किस तरीके से लिख सकते हैं 7/6 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब 116 सही 2/3% को हम क्या लिखेंगे 7/6 लिखेंगे, क्या 7/6 लिखेंगे, हो तो जाती है। तो मूल संख्या क्या है प्यारे मित्र, हमारा जो हर में होगा ये मूल संख्या है हमारी। तो कह रहा है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है कि वो 7 हो जाती है, वो 7 हो जाती है, यानी कि 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है 16, हमें 6 की वैल्यू चाहिए प्यारे मित्र, 16 मल्टीप्लाई 6 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा 36 3 96 हमारा आंसर होगा। मतलब मूल वैल्यू हमारी कितनी होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो 6 हो जाएगी। फिर से देखेंगे प्यारे मित्र, आगे चलते हैं हम, आगे चलेंगे तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए थोड़ा,
कह क्या रहा है इसमें, कह रहा है प्यारे मित्र एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र यहाँ पे प्रतिशत चेंज, हम इसका 2 मेथड पढ़ाएंगे आपको जो सरल लगे। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें हम 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहें, आप मल्टीप्लाई इसमें कितने कर दिए 3/5 से, तो इसके वैल्यू में जो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, उसके बारे में हमें पता करना है। यही था हमारा 3/5। पहले क्या था प्यारे मित्र, हमारा 5/3 था और मल्टीप्लाई करना था किसी वैल्यू में। हम करें क्या प्यारे मित्र, हमने किया क्या कि 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्यारे मित्र हम जानेंगे कि वो वैल्यू है क्या जिससे हम मल्टीप्लाई करना चाहते थे। तो जो हर में है उसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15 हो जाएगा, कितना 15 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो वैल्यू 3×5 = 15, तो हमारी जो ये पहले वाली वर्जन जो मल्टीप्लाई करते जिस तरीके से 25 आता, और इसमें 5×3 = 15, यानी कि जो 5/3 से मल्टीप्लाई करते तो 25 आता, और यहाँ 3/5 से मल्टीप्लाई किए हैं जो कि त्रुटिवत है वो 9 आया है। कितना का डिक्रीज हुआ है, 16 का डिक्रीज हुआ है, किस पे 25 पे, यानी और परसेंटेज निकालेंगे 100%, 100 का मल्टीप्लाई किए, 25 चौका 100 हो गया, हमारा 64% क्या हुआ डिक्रीज हुआ, जो वैल्यू में निकालनी थी, यानी 64% का परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से देख लेंगे प्यारे मित्र। फिर हम चलते हैं, जैसे कि इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था, वहाँ इसमें सक्सेसिव परसेंटेज हम बताना हुआ कि 3 वैल्यू है, तीनों का इक्विवेलेंट हम परसेंटेज में क्या कर सकते हैं। जैसे 14 सही 2/7% है, 11 सही 1/9% है, और 12 12.5% है। तो हम कहेंगे क्या प्यारे मित्र, इसको तीनों को मिला के जो इसका इफेक्ट आएगा उसको 1% में हम कैसे करेंगे, तो वही तो हमारा सक्सेसिव था। जैसे यहाँ 14 सही 2/7% है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/7, और इसके बाद 11 सही 1/9% है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था 12.5, यानी 12 सही 1/2% था, इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ 7 से हमारा कितना 1% इंक्रीज करेगा, तो हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ जो है 9 से कितना 1 इंक्रीज करेगा 10 हो जाएगा, और यहाँ 8 से 12.5 का +1 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जो कटेगा ऐसे ऐसे पर उसको काट लेंगे, 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, 7 से 10 हो गया। प्यारे मित्र 7 से 10 हुआ तो कितना का 3 का हुआ, किस पे हुआ 7 पे हुआ, और ये फ्रैक्शन में इससे मल्टीप्लाई कर दिए 100 का, ये हमारा क्या हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा मान लीजिए ये कितना हुआ 300/7, ये क्या हुआ हमारा परसेंटेज। इसको और सिंप्लीफाई किए तो जो आएगा इन तीनों इक्विवेलेंट इफेक्ट का ये हमारा होगा। तो प्यारे मित्र फिर चलते हैं, हम आगे देखेंगे कुछ। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं प्यारे मित्र। आप ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज को हम कैसे सिंपली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं प्यारे मित्र, बाद में आपको आज कुछ टाइप के क्वेश्चन नहीं करा पाए हैं। अगले क्लास में हम फिर से आपको नए एनर्जी के साथ आएंगे प्यारे मित्र, नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे टॉपर्स IQ परिवार में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे मित्र।